तो डियर स्टूडेंट्स, आज तक हमने बात की एब इनिशियो मेथड के बारे में और डिफरेंट फंक्शंस की हमने डिफरेंशिएशन निकाली एब इनिशियो मेथड से। लेकिन एब इनिशियो मेथड जो है वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिजिक्स पढ़नी है तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। चाहे आप किसी और फार्मूला से करो, शॉर्टकट से करो या एब इनिशियो मेथड से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिफरेंशिएशन सीखने के लिए आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। वो रूल्स क्या हैं, ठीक है ना, वो मैं आज सिखाऊंगा। लेकिन उन रूल्स को सिखाने से पहले कुछ 2-3 टर्म्स ऐसी हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें सीखना होगा कि व्हाट इज मेंट बाय अ कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट क्या होता है। देखिए, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसका वैल्यू एक मैथमेटिकल ऑपरेशन में सेम रहेगा, दैट क्वांटिटी इज नोन एज अ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, पाई है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है और हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन में, या हमेशा पाई का वैल्यू 22/7 ही होता है, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसी तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कैपिटल जी 6.67 × 10⁻11, ठीक है ना, तो वो भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि उसका वैल्यू कहीं चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो दैट क्वांटिटी इज आल्सो ए कांस्टेंट। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका वैल्यू सेम रहता है, चेंज नहीं होता है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन में, दैट क्वांटिटी इज नोन एज ए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है, क्वांटिटी whose value remains constant in a mathematical operation. Okay, in a mathematical operation. Okay, चले, suppose for example pi is a constant, small e equal to 2.718, Euler's constant इसको कहते हैं, it is also a constant. Okay, 2, 3, 4 इंटीजर जो भी है सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ठीक है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ये भी एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। तो दीज आर नोन एज कांस्टेंट्स, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। व्हाट इज मेंट बाय अ वेरिएबल। वेरिएबल, तो वेरिएबल का मतलब ये वो क्वांटिटी होगी जिसका वैल्यू एक मैथमेटिकल ऑपरेशन में चेंज होगा, मतलब जो जिसका वैल्यू डिफरेंट होगा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन में। सो वेरिएबल क्या होता है, क्वांटिटी whose value changes in a mathematical operation. Okay, चलिए, it is denoted by, variable is usually denoted by x, y, z etc. मतलब सपोज अगर आपके पास है y is a function of x, 2x स्क्वायर है, पुट x equal to 0, पुट x equal to 1, पुट x equal to 2, पुट x equal to 3। तो ये जो x है यहां पे, ये x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है ना, क्योंकि इसने डिफरेंट वैल्यूज ले ली। सिमिलरली अगर एक बॉडी चल रही है, उसकी स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है आफ्टर एवरी सेकंड, सो वहां पे जो वेलोसिटी है दैट इज अ वेरिएबल, क्योंकि उसका वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज होगा, दैट क्वांटिटी इज नोन एज अ वेरिएबल। ओके, अब बात करेंगे फंक्शन के बारे में कि फंक्शन किससे कहते हैं, ठीक है ना। फंक्शन किससे कहते हैं, देखिए, सपोज y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, क्लियर। सो y जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ x। क्यों, क्योंकि y को क्या वैल्यू मिलेगा वो डिपेंड करता है कि पहले x को क्या वैल्यू मिल रहा है। अगर x को 0 वैल्यू मिल रहा है तो y भी 0 आएगा, अगर x को 1 वैल्यू मिल रहा है तो y 2 आएगा। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x।
एट दैट टाइम वी से दैट y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसको हम एक क्रूड एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज जो चाइल्ड होता है, मतलब आप जो हैं, यू आर ए फंक्शन ऑफ योर पेरेंट। कैसे? आपकी अमीरी, आपकी गरीबी आपके पेरेंट्स की अमीरी और गरीबी पे डिपेंड करती है। अगर पेरेंट अमीर तो बेटा भी अमीर, ठीक है ना। अगर पेरेंट गरीब तो बेटा भी गरीब, मतलब बच्चा भी गरीब। तो इसका मतलब यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, सो यू आर ए फंक्शन ऑफ योर पेरेंट्स, बट पेरेंट्स आर नॉट फंक्शन ऑफ यू। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अगर आपका वैल्यू आपके पेरेंट्स के वैल्यू पे डिपेंड करता है, देन एट दैट टाइम वी कैन से यू आर ए फंक्शन ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर कोई क्वांटिटी है उसका वैल्यू किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, at that time we say that this quantity is function of that quantity. Similarly here we are having y and y is function of x. क्यों? क्योंकि y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है। सपोज अगर मैं x को 0 के बराबर लूंगा तो बच्चा हमें क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 2, 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो y विल बी इक्वल टू 2, 1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू 2। y is equal to 2 into 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, शाबाश, 2 into 9 दैट इज इक्वल टू 18। तो इसका मतलब जो ही x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है। जो ही x अमीर हो रहा है y भी अमीर हो रहा है। x गरीब तो y गरीब। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है। सो एट दिस टाइम या एट दैट टाइम वी से दैट y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इफ द values of y depend upon the values of x, then y is said to be function of x in our example. Okay, अब जो y है, y is known as dependent variable. Y is known as dependent variable. Okay. And x is known as independent variable. Okay. चलिए, तो ये हो गया कांस्टेंट, वेरिएबल और फंक्शन का मतलब क्या है। नाउ ये जो फंक्शन है इसको एक लिखने का एक तरीका है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा y, मुझे बोलना है कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसको लिखने का तरीका है दैट आई विल राइट दैट y इज ए फंक्शन ऑफ x। इस f का मतलब ये नहीं है कि इट इज f इंटू एक्स, इट इज नॉट f इंटू एक्स, ये गलत है। इसका मतलब ये है कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, f फॉर फंक्शन, y इज अ फंक्शन। इसका मतलब y के वैल्यू जो है वो x के वैल्यूज पे डिपेंड करता है, या x के हर एक वैल्यू के लिए y के लिए एक डेफिनेट वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो ये एक लिखने का तरीका है। दिस मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। चलिए तो स्क्रीनशॉट उठाइए। चलिए, तो अब हम रूल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने रूल्स सीख लिए तो डिफरेंशिएशन बेटा आपने सीख ली। डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। उसके बाद जब शॉर्टकट सिखाऊंगा तब आपको किसी भी चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डिफरेंशिएशन के मैक्सिमम 90% क्वेश्चंस आप विदाउट एनी फार्मूला सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बात करेंगे रूल्स की कि व्हाट are the rules to be applied in differentiation. Rule number one क्या है? Rule number one ये याद रखना है आपको कि differentiation of a constant is always zero. Constant क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसका वैल्यू मैथमेटिकल ऑपरेशन में चेंज नहीं होगा, और उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा आंख बंद करके लिख देना कि जीरो होती है। ओके, रूल नंबर वन, differentiation of a constant is always zero.
हमेशा 0 होती है। ओके, 0। फॉर एग्जाम्पल आपसे यह पूछा जाता है, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू 2, y इक्वल टू g, कैपिटल G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, y इक्वल टू पाई, y इक्वल टू पाई स्क्वायर, y इक्वल टू ई स्क्वायर, आर सिंपल ई, वायर इज यूलर्स कांस्टेंट। तो क्या करना है आपको, आपको सॉल्यूशन में क्या करना है, कैसे इनकी डिफरेंशिएशन की जाएगी। तो आपको लिखना है, लिखने का तरीका क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये तो आप लोगों को पता होगा। नाउ इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y किसके बराबर है, पहले क्वेश्चन में 2। सो 2 क्या है, कांस्टेंट है। देखिए आपके पास है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, दैट इज 2 पाई आर। आर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 और पाई कांस्टेंट रहेगा। तो 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। देखो 2 का वैल्यू कभी 3 नहीं बन सकता है, 2 वेरिएबल नहीं है, 2 ही है, 2 इज ए कांस्टेंट। सो यहां पे आपको देखना है डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट, रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। तो आंखें बंद करके लिख दीजिए इट इज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। तो अब सेकंड वाले को लेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, सेकंड वाले में y किसके बराबर है, g के बराबर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो डिफरेंशिएशन ऑफ g विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। why? बिकॉज g इज ए कांस्टेंट। सिमिलरली dy बाई dx इज इक्वल टू d पाई बाई dx। देख लीजिए थर्ड पार्ट। अब पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो रूल बोलता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, तो 0 लिख देना। सिमिलरली आपके पास है पाई स्क्वायर, तो आप लिख लेना dy बाई dx, y किसके बराबर पुट करना है, पाई स्क्वायर के बराबर पुट करना है विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। तो जहां पे भी कांस्टेंट अकेला दिखे, याद रखना मैं अभी लिखाऊंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, मगर जहां पे भी आपको कांस्टेंट अकेला दिखे, सो यहां पे हम नोट एक लिखेंगे जो आप बिल्कुल याद रखेंगे, नोट कांस्टेंट should be alone, constant should be alone, अकेला होना चाहिए। इसका मतलब क्या, मतलब जैसे यहां पे 2 अकेला है, g अकेला है, पाई अकेला है, पाई स्क्वायर अकेला है, ई स्क्वायर अकेला है। अगर इफ y इज इक्वल टू 2x क्यूब, देखो x जो है, x सपोज ये वेरिएबल है, तब जाके इस 2 का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। तो यहां पे नोट याद रखना कि इफ y is equal to constant into some variable, ठीक है ना, y जो है दैट इज constant into variable, तब इस चीज की डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगी, देन इट्स डिफरेंशिएशन इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे नोट लिखना, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। नोट क्या लिखेंगे, कांस्टेंट शुड बी अलोन, अकेला होना चाहिए, कांस्टेंट शुड बी अलोन, अकेला होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट वेरिएबल के बगल में था, तब इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। तब क्या होगा वो आगे देखेंगे नेक्स्ट रूल में। सो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। क्लियर? अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ 100 क्या होगा, 100 इज ए कांस्टेंट, 0 होगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2000 क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज 2000 इज ए कांस्टेंट। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ 93 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, 0 होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 221 क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। लेकिन बात एक याद रखनी है कि कांस्टेंट अकेला होना चाहिए, ये वेरिएबल के बगल में नहीं होना चाहिए। अगर ये वेरिएबल के बगल में था, कौन, कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट उसके बाद वेरिएबल, या पहले वेरिएबल उसके बाद कांस्टेंट, तब इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। चलिए, तो ये पहला रूल हो गया, स्क्रीनशॉट उठाइए। इसके बाद रूल नंबर 2 पे आते हैं। ओके, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 बोलता है कि अगर आपके पास कोई पावर फंक्शन है, मतलब x रेज पावर n की फॉर्म में कोई फंक्शन है आपके पास,
तब उसकी जो डिफरेंशिएशन होगी दैट विल बी गिवन एज और दैट विल बी गिवन बाय रूल नंबर सेकंड. सो रूल नंबर सेकंड क्या है? इफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू या इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू x रेज पावर n. अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो देन इट्स डिफरेंशिएशन इज गिवन एज, तब इसकी डिफरेंशिएशन इस तरह की जाती है, क्या? dy बाई dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या? देखो पावर यहां पे क्या है? पावर है n, तो पावर डाउन, n डाउन. बेस क्या है? x, सो बेस रिपीटेड, बेस को रिपीट करना है. और पावर -1, पावर को माइनस क्या करना है? 1 करना है. सो दिस इज द फार्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज टू सॉल्व सच टाइप ऑफ फंक्शंस. जहां पे भी x रेज पावर n दिखे, n 0 हो, प्लस हो, माइनस हो, 1/2 हो, 2/3 हो, फ्रैक्शनल हो, हमेशा ये वाली फार्मूला यूज कर लेना. तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx. अगर y को मैं बराबर लूंगा इस तरह से, बेस रेज पावर पावर, ओके, मतलब पावर इज एन बेस इज x. ओके, तो क्या होगा? बेस रेज पावर पावर, तो भाई क्या होगा? पावर डाउन, पावर नीचे आएगा, पावर डाउन. और बेस को क्या करना है? रिपीट करना है. बेस रिपीटेड, बेस रिपीटेड, ओके, बेस रिपीटेड. और फिर उसके बाद क्या करना है? पावर को -1 करना है, पावर -1. क्लियर? सो whenever any function is in the form of x raised power n, always how to do differentiation? Power down, base repeated, पावर -1. तो क्या करेंगे? यहां पे 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. सो y इज इक्वल टू x रेज पावर 2. तो देखो x बेस हो गया, पावर n के बदले 2 हो गया. तो डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है? dy बाय dx इज इक्वल टू पावर डाउन, बेस रिपीटेड, पावर -1, इट इज इक्वल टू 2x. 2 - 1 इज 1. ओके. सिमिलरली अगर आपके पास कोई फंक्शन है x रेज पावर 10, ये x रेज पावर n की फॉर्म में है, तो डिफरेंशिएशन रूल नंबर सेकंड बताता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x विल बी पावर डाउन, बेस रिपीटेड, पावर -1, सो दैट विल बी 10x रेज पावर 9. दिस इज इट्स डिफरेंशिएशन. सिमिलरली अगर आपके पास कोई और फंक्शन है इस तरह से, y इज इक्वल टू x रेज पावर 200, ठीक है ना? सो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x विल बी गिवन एज पावर डाउन, बेस रिपीटेड, पावर -1, दैट विल बी इक्वल टू 200x रेज पावर 199. दिस इज द आंसर. Okay. Similarly, I will solve another problem that y is equal to x raised power 100 अगर था, तो क्या होगा? dy by dx is equal to पावर डाउन, बेस रिपीटेड, पावर -1, तो ये आएगा 100x raised power 99. This is the answer. Okay. अब मसला कहाँ पे खड़ा होगा? पहले स्क्रीनशॉट उठाइए, उसके बाद दिखाता हूं कि मसला कहां खड़ा हो सकता है. क्लियर? चलिए अब देखिए मसला कहां खड़ा हो सकता है. देखिए अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू रूट ऑफ x, ठीक है ना? देखिए इस रूट x की डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे? या अगर आपके पास है y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x रेज पावर 3, तो इसकी डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे? या अगर आपके पास है y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x, तो इसकी डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास जो फार्मूला है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकंड, ये x रेज पावर n के लिए है. मैंने 1 डिवाइडेड बाई x रेज पावर n के लिए या मैंने रूट ऑफ x के लिए, रूट के लिए कोई अलग से फार्मूला नहीं बोली है. तो जब भी कोई फंक्शन x रेज पावर n की फॉर्म में नहीं होगी, पहले उसको कोशिश कीजिए x रेज पावर n की फॉर्म में लिखने के लिए. क्यों?
क्योंकि अगर किसी तरह से ये फंक्शन एक्स रेज पर एन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना आसान है। पावर डाउन बेस रिपीटेड पावर -1। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमारे पास एक्स रेज पावर एन के लिए हमारे पास फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज पावर एन, या अंडर रूट एक्स के लिए हमारे पास कोई सेपरेट फार्मूला नहीं है। सो यहां पे पॉइंट क्या याद रखेंगे? इफ एनी फंक्शन इज नॉट or these functions are not in x raised power n की फॉर्म, always try to write them in x raised power n की फॉर्म। तो इसको x raised power n की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? x raised power 1/2, बिकॉज रूट इज नथिंग बट 1/2। अब देखो x raised power n की फॉर्म में आ गया। अब इसको डिफरेंशिएशन करनी बहुत आसान है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अरे पावर नीचे है तो पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव बनेगा, तो ये बनेगा x raised power -3। देखो ये x raised power n की फॉर्म में आ गया, नो डाउट पावर इज नेगेटिव, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली ये बनेगा x रेज पावर 1/2, ऊपर आएगा तो बनेगा x रेज पावर -1/2। ओके, चलिए अब देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। यहां पे पॉइंट जो था वो यही था कि इसको कन्वर्ट करना है x रेज पावर n की फॉर्म में। बाकी डिफरेंशिएशन तो हो गई, करना कुछ नहीं है जो हमने अभी तक किया। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू पावर डाउन बेस रिपीटेड पावर -1 दैट इज इक्वल टू 1/2 x रेज पावर 1 - 2 डिवाइडेड बाई 2। देखिए 2 1 = 2, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये आएगा 1/2 x रेज पावर -1/2। 1 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन निशानी साइन जो है पॉजिटिव या नेगेटिव वो किसका रहेगा? बड़े वाले का रहेगा। तो बड़ा कौन है? 2 है, तो वो नेगेटिव है, तो इसलिए नेगेटिव आ गया। तो अब इसको क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, इट इज 1/2, ये तो 1/2 अपना ही है। एक्स रेज पर जो पावर ऊपर माइनस होता है वो नीचे आके क्या बनता है? प्लस बनता है, तो ये डिवाइड में आएगा, ठीक है ना। अब देखो एक्स रेज पर 1/2 एक्चुअली किसके बराबर था? रूट एक्स के बराबर था, तो इट विल बी 1/2 रूट एक्स। तो याद रखेंगे आप हमेशा के लिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। तो इसको बार बार सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर भूल गए तो ये वाली फार्मूला लगा देना, पहले रूट को एक्स रेज पावर एन की फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर पावर डाउन बेस रिपीटेड पावर -1 लिख के सॉल्व कर देना, ठीक है ना। सिमिलरली इस वाले को करेंगे, dy by dx will be equal to पावर डाउन बेस रिपीटेड पावर -1, तो ये आएगा -3 एक्स रेज पावर -4। देखिए ये पावर जो है इसको नेगेटिव में है, जब नीचे आएगा तो पावर क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, तो ये आएगा -3 डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर +4, ठीक है ना। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर 3। तो इसी तरह से आप इस वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये था रूल नंबर 2। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर 1 था कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0, लेकिन कांस्टेंट अकेला होना चाहिए। रूल नंबर 2 बना ये कि इफ एनी फंक्शन इज एक्स रेज पावर एन की फॉर्म, देन पावर डाउन बेस रिपीटेड पावर -1 विल बी इट इज डिफरेंशिएशन। अगर कोई फंक्शन एक्स रेज पावर एन की फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको एक्स रेज पावर एन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 बोलता है कि इफ y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, अगर अकेला होता तो डिफरेंशिएशन 0 होती, लेकिन यहां पे ये अकेला नहीं है बल्कि इसके साथ है वेरिएबल। तो अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, कांस्टेंट जब अकेला होगा उसकी डिफरेंशिएशन 0, लेकिन यहां पे मिस्टर खिलाड़ी अकेला नहीं है, इसके साथ वेरिएबल भी है। तो इफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तब इसकी डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है? देन इट इज differentiation is given as okay, कैसे? dy by dx is equal to, देखो y किसके बराबर है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो इस y के बदले हम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल लिख देंगे। dy by dx कांस्टेंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा फॉर एग्जांपल c से इनटू वेरिएबल। ओके, तो मैंने कांस्टेंट को c से रिप्रेजेंट किया। ओके, सो जब भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होगा और इसकी डिफरेंशिएशन करनी होगी, तब ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से हमेशा बाहर आ जाता है। तो कांस्टेंट बाहर आ गया, इसने बोला अब जाओ जो करना है वेरिएबल के साथ कर लो, ठीक है ना। मुझे आपके पंगे में कोई लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया।
अब हम लड़ रहे हैं किसके साथ? वेरिएबल के साथ लड़ रहे हैं। लड़ क्या रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है ना, लड़ना नहीं है। चलिए ठीक है। नाउ एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 2x रेज पावर 3। ये x रेज पावर n की फॉर्म में ये फंक्शन है, ठीक है ना, वेरिएबल है। और ये क्या है? 2 है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो गया। सो फंक्शन जो है इसमें कांस्टेंट भी है, इसमें वेरिएबल भी है। तो डिफरेंशिएशन कैसे की जाएगी? तो डिफरेंशिएशन इस तरह की जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। वाई के बदले क्या लगाएंगे? 2x क्यूब। देखो कांस्टेंट क्या आता है? बाहर आता है, तो 2 क्या आएगा? बाहर आएगा। डिफरेंशिएशन किसकी करनी है? वेरिएबल की करनी है। लड़ना किसके साथ है? वेरिएबल के साथ लड़ना है। अब देखो ये जो चीज है यहां पे, ये किस फॉर्म में है? एक्स रेज पावर एन की फॉर्म में है। तो रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है? एक्स रेज पावर एन की फॉर्म में जो भी फंक्शन होगा उसकी डिफरेंशिएशन होती है पावर डाउन बेस रिपीटेड पावर -1। तो हम 2 को ऐसे रखेंगे, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। सो इट विल बी पावर डाउन बेस रिपीटेड पावर -1। सो इट विल बी 2 3 6 x 2। दिस इज इट इज डिफरेंशिएशन। सिमिलरली अगर आपके पास है y इज इक्वल टू 10x रेज पावर 4, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, ठीक है ना, 10 बाहर आएगा। चलिए ऐसे लिख देते हैं, y के बदले इस फंक्शन को पुट करेंगे x रेज पावर 4 बिकॉज y इज इक्वल टू दिस। ओके, सो 10 आया बाहर, बोला कि मुझे छोड़ दो, आप वेरिएबल के साथ निपट लीजिए, ठीक है ना। तो हमने बोला 10 को आप साइड में रहिए, हम वेरिएबल के साथ लड़ लेंगे। तो लड़ना कैसे है? पावर डाउन बेस रिपीटेड पावर -1। तो ये आएगा 40x क्यूब। दिस इज इट इज डिफरेंशिएशन। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास होगा y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर 3, यहां पे क्या करेंगे आप? पहले इस फंक्शन को एक्स रेज पावर n की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x रेज पावर -3। क्यों? क्योंकि x रेज पावर n के लिए हमारे पास फार्मूला है, 1 डिवाइड बाई एक्स रेज पावर n के लिए फार्मूला नहीं है। तो अब होगी इसकी डिफरेंशिएशन, होगी इसकी धुलाई। कैसे? 2x क्यूब मगर माइनस, तो कांस्टेंट क्या आएगा? बाहर, ठीक है ना। और वेरिएबल के साथ क्या करनी है? शाबाश, मुलाकात। तो 2 ऐसे ही रहेगा, ये बनेगा पावर डाउन बेस रिपीटेड पावर -1। तो आएगा -6x रेज पावर -4, ठीक है ना। चलिए इसको मैं इस आंसर को यहां लिख देता हूं। तो ये आएगा -6 2 3 6 माइनस एक्स रेज पावर -4। यू कैन राइट इट एज -6 डिवाइड बाई एक्स रेज पावर 4, क्योंकि जब पावर नेगेटिव पावर नीचे आएगा तो वो प्लस बनता है, ठीक है ना। तो दिस वे यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन इसके बाद भी कुछ रूल्स और हमें पढ़ने हैं। रूल नंबर 4 क्या है वो मैं अब अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो ये 3 रूल जो है आप फिलहाल याद रखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।